मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ सीमांध्रा के 4 लाख सरकारी मुलाजमीन निस्फ शब से शुरू की हड़ताल, दफ्तरों में कामकाज मफलूज। पार्लियामेंट अहाते में मुजस्सम गांधी के पास सीमांध्रा के कांग्रेस लीडरों का एहतजाज, रियासत को जू का तू मुत्तहिद रखने का किया मुतालबा। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की तकसीम के तरीक़ेकार पर मरकज की नुक्ताचीनी की, कहा अलहदा तेलंगाना के फैसले पर हैं वो कायम। और मुंबई घाटों पर बम धमाके का मामला, हैदराबाद के ताजुल इस्लाम को अदालत ने किया बाइज्जत बरी, मुंबई पुलिस ने बताया था धमाके का अहम मुलजिम। दक्कननामे की खबरों से पहले कुछ दीगर खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को किश्तवाड़ फ़िरक़ावाराना फसादात के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर भी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट ने यह हिदायत एक पैंथर्स पार्टी की जानिब से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान दी। इस अर्जी में किश्तवाड़ में मौजूद यात्रियों की घर वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई थी। किश्तवाड़ में 9 अगस्त को गिरोही तसादुम के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज 5वें रोज़ भी जारी है। चनाब इलाके के किश्तवाड़, भद्रवा, ठटरी और बानेहाल इलाके में फ़ौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू के सबब जहां मामलात ज़िंदगी ठप हैं, फ़िलहाल किसी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। इशरत जहां इनकाउंटर केस के मुलजिम गुजरात के IPS अफसर PP पांडे ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। उन्होंने आज अहमदाबाद में CBI अदालत में एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट HS कोटवाड के सामने खुद को पेश कर दिया। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। CBI अदालत और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में नाकाम होने के बाद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पांडे को CBI अदालत पहले ही मफरूर करार दे चुकी है। CBI पांडे समेत गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में मुलजिम बना चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पांडे ने दफ्तर जाना बंद कर दिया था। CAG ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम लगाया है। राज्यसभा में अगस्ता सौदे पर CAG की रिपोर्ट पेश की गई। CAG ने रिपोर्ट में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की कीमत का तखमीना बढ़ा चढ़ा कर लगाया गया। इसके साथ साथ CAG ने यह भी कहा है कि सौदे में 10 साल की ताख़ीर से मुल्क को नुकसान हुआ। CAG ने 2007 में फ़ज़ाइया के सरबराह के हेलीकॉप्टरों की ट्रायल मुल्क से बाहर कराए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। और अब आइए रुख करते हैं दक्कननामे की खबरों का। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में आम जिंदगी मुतासर हो गई है। सीमा आंध्रा के 13 जिलों में 4 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। इस आम हड़ताल में 12,000 RTC मुलाजमीन की शिरकत से सीमा आंध्रा के तमाम जिलों में बस खिदमात ठप हो गई हैं। इसके अलावा बेशतर मकामात पर पेट्रोल पंप भी बंद रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन गुज़िश्ता 13 दिनों से कर रहे एहतजाज में शिद्दत लाते हुए निफ्स शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से सीमा आंध्रा इलाके में आम जिंदगी मफलूज हो गई है। खासकर RTC बसें न चलने से सीमा आंध्रा इलाका थम गया है। इधर हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट, मुख्तलिफ डायरेक्टरेट,
कमिश्नरेट और महकमों के सदर दफ्तरों में सीमांध्र से ताल्लुक रखने वाले 4.5 लाख सरकारी मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। इस तरह हैदराबाद शहर के दफ्तरों में तकरीबन 65% मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज महफूज हो गया है। हड़ताली मुलाजमीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ప్రత్యేకించి సిడబ్ల్యూసి ఏదైతే రాష్ట్ర విభజన నిర్ణయం తీసుకుందో ఆ నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించాలని చెప్పి మేము చాలా ఒత్తిడితో కానీ లేదంటే బాధతో కూడా అలాగే గౌరవంగా కూడా మేము వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం బెదిరింపు చర్యలు కానీ కొంతమంది విభజనవాదులు బెదిరింపు చర్యలకు కానీ మేము భయపడం. మా ఉద్యమం కూడా ఈ రోజున శాంతియుతంగా సాగుతుంది. మొత్తం శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు ఆర్టీసీ బస్సులు అవుతాయి, కార్యాలయాలు అవుతాయి, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ అంతా కూడా స్తంభించింది. सीमांध्र के तमाम 13 जिलों में मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। इन तमाम जिलों में सरकारी कामकाज पूरी तरह मुतासिर हो गया है। हड़ताल कर रहे मुलाजमीन ने दफ्तरों के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बेशतर मकामात पर सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने सीमांध्र के सरकारी मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती को हिदायत दी कि वो एमरजेंसी खदमात को बहाल रखने के इक़दाम करें। इसके अलावा वज़ीर आला ने चित्तूर ज़िले के कलेक्टर को हिदायत दी कि वो तिरुपति में श्रद्धालुओं का ख़ास ख्याल रखें। याद रहे कि तिरुपति में भी महकमे इंडोमेंट के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं, जिससे तिरुपति आ रहे भक्तों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। सीमा आंध्रा में आम हड़ताल की वजह से आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। APSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर AK खान का कहना है कि गुज़श्ता 13 दिनों से सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज की वजह से कॉरपोरेशन को 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। AK खान ने बताया कि आज से RTC को हर रोज़ 13 करोड़ रुपए का माली नुकसान हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि तिरुमला मंदिर को जाने वाली बसें भी बंद कर दी गई हैं, जिससे मंदिर को जाने वाले अकीदतमंदों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हर दिन 9 करोड़ का था, अब ये 13 से 14 करोड़ का हर दिन लॉस होगा। RTC इसको बर्दाश्त करने के कंडीशन में नहीं है, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। RTC है हर रोज़ हम 1000 बसेस ऑपरेट करते हैं उस रूट पर। वहाँ पर थोड़े सेफ्टी इश्यूज़ भी हैं। अगर प्राइवेट व्हीकल्स हो या प्राइवेट बसेस अगर उधर जाते हैं तो घाट रोड है, घाट सेक्शन है, हेयर पिन बेंड्स हैं। जो लंबे बसेस होते हैं वो जाना मुश्किल होता है इधर। उसके साथ में मैकेनिकल फिटनेस, ड्राइवर भी सर्टिफाइड ड्राइवर की ज़रूरत है घाट सेक्शन होने की वजह से। वहाँ सेफ्टी इश्यूज़ हैं, इसीलिए हम लोग RTC में हमारे जो वर्कर्स हैं उधर उनको अपील कर रहे हैं कि वो तिरुपति तिरुमला में बसें चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यात्री पिलग्रिम्स जो हैं वो ऊपर हैं, अभी उनको नीचे लाना ज़रूरी है, और बहुत सारे जो आ रहे हैं तिरुपति को उनको ऊपर तक ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। अलहदा तेलंगाना रियासत की मुजवज़ा तश्कील के खिलाफ कांग्रेस अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। ये लोग आंध्र प्रदेश को तकसीम न किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन में साहली आंध्रा और रायलसीमा के कांग्रेस MLA और MLC शामिल थे। ये लोग महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास जमा हुए और एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन में मरकजी वज़रा कावरी सांबा शिवराव, पुरंदेश्वरी, पलम राजू, चिरंजीवी, K करुपारानी और JD शैलम शामिल थे। మనోభావాలు అక్కడ జరిగిన ఆందోళన దరిమిల వాళ్ళ ఆవేశాన్ని వాళ్ళ ఆవేదనని తెలియజేయడం కోసంగా వచ్చారు. ఒక పరిస్థితిని ఉద్రిక్తని తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు. కాబట్టి దానికి కూడా
వీళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని రేపు ఈ విభజన విషయంలో ఏ రకంగా ఇరు ప్రాంతాల వారికి సమన్యాయం చేయండి అనే దిశగానే ఈరోజు వచ్చారు. కాబట్టి ఒక పక్కన అన్యాయం జరుగుతుంటే అది చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి కాదు అని చెప్పేందుకు సీమాంధ్ర నాయకులందరూ ఈ రోజు ఇక్కడ పార్లమెంట్ రావడం ధనాజం జరిగింది. అలా వచ్చిన వారికి మేము సంఘీభావం తెలపడం కోసం మేమంతా ముందుకు వచ్చాం. दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोकसभा में आज भी सीमांध्रा के तेलुगु देशम अरकान ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी अरकान ने आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने की मांग की। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम के अरकान के एहतजाज की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासर हुई। तेलुगु देशम पार्टी के MP नामा नागेश्वर राव ने रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए कुल जमाती मीटिंग तलब करने की मांग की, जिस पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर कमलनाथ ने कुल जमाती मीटिंग तलब की, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा में सीमा आंध्रा के अरकान का एहतजाज जारी रहा। एहतजाजी अरकान बिल में घुस कर शदीद एहतजाज किया। ऐवान की कार्रवाई कई बार मुलतवी करने के बाद आखिरकार कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम के अरकान सेव आंध्रा तहरीर करदा T-शर्ट्स पहनकर ऐवान में पहुंचे। सीमा आंध्रा के इलाकों में आज 13वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। कई मकामात पर एहतजाजियों ने रियासत को जूं का तू रखने की हिमायत में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने यूपीए हुकूमत और सोनिया गांधी के मुजस्समे नजर आतिश किए। बेशतर मकामात पर एहतजाजियों ने निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की आम हड़ताल कर रहे सरकारी मुलाजमीन के साथ इजहार यगानगत किया। पेश एक रिपोर्ट। सीमा आंध्रा के तमाम 13 अजला में 13वें दिन भी शदीद एहतजाज देखा गया। अवाम का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है। रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले सीमा आंध्रा के लोग एहतजाज पर उतर आए हैं। एहतजाजियों ने हड़ताल कर रहे सरकारी मुलाजमीन के साथ इजहार यगानिगत किया। सीमा आंध्रा में तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैलियां मुनज़्ज़म की। कई मकामात पर हुकूमत के पुतले नजरे आतिश किए गए। సమైక్యంగా పెట్టడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరంగా విఫలమైంది. కేవలం తమ రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఎంపీ సీట్ల కోసం ఈరోజు తెలంగాణను ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఇస్తామని ప్రకటించి అదే మాట మీద నిలబడి మేము ఎన్ని ఆందోళనలు వచ్చినా మేము చేసి తీరుతామని చెప్పడం అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని చులకనగా చూడడము, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవానికి సవాల్ విసరడం తప్ప ఇంకోటి కాదని మేము భావిస్తున్నాం. తక్షణం CWC తన తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని భాషా ప్రాతిపదిక మీద ఐక్యం చేయడం అనేటువంటిది ఈ దేశం యొక్క సమైక్యత కోసం ఆ రోజు చేశాము. ఆ సమైక్యత మీరు కాపాడాలనుకుంటున్నారా, ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయదలుచుకున్నారా? కాంగ్రెస్ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ఒక తెలంగాణ సమస్య కాదు. ఇప్పుడు బోడోల్యాండ్, గూర్ఖాల్యాండ్, విదర్భ, అట్లాగా యూపీ 4 రాష్ట్రాలు చేయడం, ఇట్లా 20 రాష్ట్రాలుగా విభజించేటువంటి సమస్యలు ముందుకు వచ్చినాయి. దేశం అల్లకల్లోలం అవుతుంది. ఇటువంటి దుస్థితి ఈ దేశానికి రాకూడదు అనుకుంటే దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా
కాంగ్రెస్ పార్టీ తక్షణం ఉపసంహరించుకొని మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విభజించేటువంటి విషయంలో మేము పునరాలోచిస్తామని చెప్పడం చాలా అవసరం. తద్వారా మాత్రమే ఆంధ్ర రాష్ట్రం చల్లబడుతుంది. చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళన ఈరోజు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారు. ఒక सीमांध्रा के अक्सर इलाकों में गुज़िश्ता 12 दिनों से तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रखे गए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई मकामात पर अनोखा एहतजाज भी देखा गया। पेट्रोल पंप्स भी बंद रखे गए। कई जिलों में कौमी शाहराह पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। राज्यसभा में तेलंगाना मामले पर दिए गए चिदम्बरम के बयान पर तेलुगु देशम ने नाराजगी जताई है। टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना मामले पर राज्यसभा में बहस के दौरान चिदम्बरम ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। नायडू ने कहा कि श्री कृष्णा कमेटी ने रियासत के तीनों खित्तों के अवाम से इंसाफ करने की सिफारिश की है, ताहम हुकूमत ने कमेटी की सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों के हर रोज़ नए नए बयानात से आवाम में तशवीश पाई जा रही है। ఇది చేస్తున్నా అంటే ఇంకా ఇలాంటి సమస్యలు ఇంత మునుపు జరిగాయి, అదే మార్గం ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తానని రెచ్చగొడతాడు. అదే దిగ్విజయ్ సింగ్ ఏం చెప్తాడు, హైదరాబాద్తో దీటుగా మేలైనటువంటి అద్భుతమైన నగరాన్ని రాజధానిగా మేము క్రియేట్ చేస్తామని మాట్లాడతాడు. ఈయనేమంటాడు, ముందు జరిగింది ఏమి జరిగింది, ఉత్తరాఖండ్, జార్ఖండ్ లేకపోతే ఛత్తీస్గఢ్, వాళ్ళు కావాలనుకున్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. దానికి డబ్బులు ఇస్తామన్నారు, అవి కూడా ఇవ్వలేదు మినిమం రాజధాని కట్టుకోవడానికి. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నేను చేస్తానంటాడు. ఎక్కడికి పోతున్నారండి మీ స్టేట్మెంట్, మాకు అర్థమే కావడం. सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा की बीवियों ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। वज़रा की बीवियों ने आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर स्कूली तालीम शैलजनाथ की अहलिया M प्रसन्ना ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम से किसानों को मुश्किलात का सामना होगा। इस वफ्द में शामिल एक और खातून ने बताया कि हैदराबाद की तरक्की में आंध्र प्रदेश के 23 ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने अहम रोल अदा किया है। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें खड़ा करने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को देही और ज़िला की सतह पर अमन रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि 17 अगस्त को इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। తెలంగాణను కాపాడుకుందామనే నిర్ణయానికి వచ్చిన మేము ఆ దిశగా మరి మా ఆకాంక్షల్ని వ్యక్తం చేయడానికి, వాటిని కాపాడుకోవటానికి, సీమాంధ్ర పాలకుల కుట్రలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలను సంఘటితంగా నిలబెట్టడానికి మా కార్యాచరణ మేము నిర్ణయించుకున్నాం. 16 తారీఖు నుంచి ఎక్కడికక్కడ శాంతి ర్యాలీలు నిర్వహించాలని కోరుతున్నాం. 16, 17 తారీఖుల్లో ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా జిల్లా డివిజన్ కేంద్రాల్లో ర్యాలీలకు పిలుపునిచ్చినాయి. ఆ కేంద్రాలలో వారితో సమన్వయపరుచుకొని భారీగా శాంతి ర్యాలీలు నిర్వహించాలని మేము ప్రజలకు కోరుతున్నాం. ఇది మనం సంఘటితంగా ఉండవలసినటువంటి సమయం, మన ఆకాంక్షను వ్యక్తం చేయవలసినటువంటి సమయం. ఇది ఆధిపత్యం శక్తులు ఇవాళ హింసను ప్రేరేపిస్తూ, ఇవాళ ఆధిపత్య శక్తులు విద్వేషాన్ని రెచ్చగొడుతున్నటువంటి ఈ సందర్భాన మనం మన ఆకాంక్షని వ్యక్తం చేయటానికి శాంతి ర్యాలీలను అందరూ కూడా విజయవంతం చేయాలని మేము కోరుతాం. ఇవాళ అణచివేతకు గురైన వాళ్ళు, దోపిడీకి గురైన వాళ్ళు ఆవేశానికి లోనవుతారు. కానీ ఆ దోపిడీకి గురయ్యే తెలంగాణ వర్గం ఆవేశానికి గురి కాకుండా వ్యూహాత్మకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవాలి, మా ధర్మ పోరాటం అని చెప్పి ఒకవైపు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే, ఇవాళ దోపిడీ చేసే శక్తులు, దౌర్జన్యం చేసే శక్తులు ఇవాళ అన్ని రకాల పీల్చి పిప్పి చేసినటువంటి సంపన్న వర్గాలు, ఆంధ్ర సంపన్న వర్గాలు ఇవాళ హైదరాబాద్లో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది కుటుంబాలు, సీమాంధ్ర కుటుంబాలు, ఉద్యోగుల కుటుంబాలు హైదరాబాద్లోనే స్థిరపడి ఇక్కడనే మేము హాయిగా ఉండాలి, ఇక్కడనే మాకు గౌరవం ఉంది అని వాళ్ళందరూ భావిస్తున్న తరుణంలో మీరు వాళ్ళని కూడా ఇందులో లాగి రాబోయే తెలంగాణలో కూడా వాళ్ళకి మనశ్శాంతి లేకుండా ఈరోజు మీరు వ్యవహరిస్తున్న తీరు మాకు అర్థమవుతా ఉంది.
బలవంతంగా మీరు భయపెట్టించి సమ్మెలకు రావాలని పిలిపిస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు వేలాది మంది ప్రాణ త్యాగాల తర్వాత వచ్చిన తెలంగాణని ఎట్లయినా విచ్ఛిన్నం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే విడిపోయేటువంటి వాళ్ళు రేపు కలిసి ఉండాలనుకుంటే మీరు చేసే తీరు ఇదేనా? टीआरएस लीडर हरीश राव ने तेलुगुदेशम सदर चंद्रबाबू नायडू और वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी की। हरीश राव ने कहा कि ये दोनों लीडर तेलंगाना के क़याम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस लीडर ने कहा कि सीमा आंध्रा लीडरों की क़यादत से निजात पाने के लिए ही तेलंगाना के अवाम तेलंगाना रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना है। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई घाटकोपर बस धमाका मामले में हैदराबाद के ताजुल इस्लाम बाइज्जत बरी हो गए हैं। 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों में पुलिस ने ताजुल इस्लाम को अहम मुलजिम करार दिया था और नवंबर 2012 में ताजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। मुल्क में जब कोई दहशतगर्दाना हमला होता है, कहीं पर बम धमाके होते हैं, तो हमारी तहक़ीक़ाती एजेंसियां और पुलिस इंतजामिया की शक्की सुई सबसे पहले एक मखसूस तबके के आसपास घूमती है और आनन फानन इन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। माजी करीब में ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जहां तालीम याफ्ता बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे वक्त उन्हें जेल में सड़ने पर मजबूर किया गया जब वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश में सरगर्दां थे। ताहम कई मौक़ों पर नाकाफ़ी सबूत की बिना पर अदालतों ने इन नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन अदालती कार्रवाई में वक्त लगता है और इन्हें बेगुनाह साबित होने में बरसों लग जाते हैं और जब वो रिहा होते हैं तो इनकी ज़िंदगी का रोशन बाब तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। मुल्क की सेक्युलर तंजीमों और दानिशवरों ने हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और पुलिस और तहक़ीक़ाती एजेंसियों की नीयतों पर सवालात भी खड़े किए हैं। इसी की एक और ताज़ा मिसाल है हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ताजुल इस्लाम काजी, जिनको मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों के इल्ज़ाम का अहम मुलजिम करार देते हुए मफरूर बताया था और क्राइम ब्रांच ने बिल आखिर जब 22 नवंबर 2012 को ताजुल इस्लाम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया तो पुलिस की खूब वाहवाही हुई। उनकी अलहदा तहक़ीक़ात की गई, लेकिन अदालत ने फिर से उनकी बदनीयती और तासुब पर मबनी नीयत की पोल खोल दी और ताजुल इस्लाम को बाइज्जत बरी कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने ताजुल इस्लाम की कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि इसमें उन्हें बाबरी मस्जिद की शहादत और 2002 गुजरात फसादात की वीडियो शूटिंग और दहशतगर्द ग्रुप की तफसीलात मिली थीं।
लेकिन बाद में क्राइम ब्रांच ने अदालत में एतराफ़ किया कि उन्हें जब्तशुदा अशिया से कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं मिला है। वाज़ेह है कि इसके अलावा इस केस में गिरफ्तार किए गए दीगर 8 अफराद को कोटा अदालत ने 2005 में बरी कर दिया था। पुलिस कस्टडी में मरने वाले परभनी के नौजवान ख्वाजा यूनुस को भी इसी केस में मुलजिम बनाया गया था। ख्वाजा यूनुस के अलावा डॉक्टर मतीन को भी इसी मामले में मुलजिम बनाया गया था। डॉक्टर मतीन की गवाही पर ही ख्वाजा यूनुस की हिरासती मौत का इंकशाफ हुआ था। वाज़ेह रहे कि 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर स्टेशन के करीब बेस्ट की बसों में हुए धमाके में 2 अफराद हलाक जबकि 50 अफराद जख्मी हुए थे। ETV न्यूज़ मुंबई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश कांग्रेस सुमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में अपने ट्वीट के बारे में वजाहत की है। फ़िरका वाराना कशीदगी के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो ये बात काफ़ी पहले से कहते रहे हैं। नहीं कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है, हुगली में मुस्लिम लड़कों पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एसिड फेंका गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। रियासत आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होने वाली यौम आज़ादी परेड के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। इम्कानी दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र परेड ग्राउंड को 2 दिन कबल ही पुलिस ने अपने मुहासरे में ले लिया। पुलिस ने परेड रिहर्सल भी शुरू कर दी है। यौम आज़ादी परेड देखने के लिए आवाम दूर दराज मकामात से कसीर तादाद में यहाँ जमा होते हैं। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने इंतजामात का खुद जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर रियासती हुकूमत को अलहदा तेलंगाना और सीमा आंध्रा के एहतजाज का अंदेशा लाहिक है। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी परेड को पुरअमन तरीके से यकीनी बनाने के लिए पुलिस हर तरह से चौकस है। निशानेबाज रंजन सोढ़ी को मुल्क के सबसे बड़े खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न के लिए मुंतखब किया गया है। सोढ़ी ने 2010 के दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल किया था। ये अवार्ड पाने वाले वो 7वें निशानेबाज होंगे। सोढ़ी के अलावा क्रिकेटर विराट कोहली और उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। दक्कन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात,